बागेश्वर धाम सरकार के सानिध्य में सनातन एकता पद यात्रा का दूसरा संस्करण 7 से 16 नवंबर तक आयोजित होगा। यह यात्रा दिल्ली के छतरपुर स्थित मां कात्यायनी मंदिर से शुरू होकर वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर तक 150 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यात्रा का उद्देश्य समाज में समरसता, हिंदू एकता और सनातन मूल्यों का प्रसार करना है। इस अभियान के संकल्पों में मां यमुना की स्वच्छता, ब्रज को मांस मदिरा मुक्त बनाना, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाना और श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण शामिल हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होंगे। पंजीयन बागेश्वर धाम द्वारा जारी QR कोड के माध्यम से किया जा रहा है। इसी क्रम में इंदौर में बागेश्वर धाम शिष्य मंडल के स्थायी कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है, ताकि यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को पूरी सुविधा मिल सके। इसके लिए गंगा पांडे को बागेश्वर धाम शिष्य मंडल इंदौर संभाग का प्रभारी बनाया गया है। गंगा पांडे ने बताया कि यह यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने और संस्कृति को सशक्त करने का अभियान है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, जिनको आप सभी लोग बागेश्वर धाम के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने एक आह्वान किया है समस्त हिंदू समाज के लिए। और उनका आह्वान यह है कि हमको हिंदू राष्ट्र को, भारत को पुनः हिंदू राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित करना होगा। इस हेतु, उनकी इस महान संकल्पना हेतु कई तरह के चरणबद्ध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं पूरे देश भर में। बागेश्वर धाम शिष्य मंडल द्वारा आपको विदित होगा कि पहली यात्रा बागेश्वर धाम बालाजी मंदिर से लेकर ओरछा राम राजा की नगरी तक चली थी, और उसी तारतम्य में उसी की दूसरे चरण में ये दूसरी यात्रा जो 7 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक दिल्ली में आयोजित की जा रही है। इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वह हमारी भारतीय संस्कृति को, हमारी गो गंगा गायत्री, हमारी गुरु परंपरा को पुनः जागृत करना, और इस यात्रा के माध्यम से इस यात्रा में सम्मिलित होने वाले समस्त सनातनी बंधुओं को और इस इंदौर वासियों को इस यात्रा में आमंत्रित करना। इस हेतु ये कार्यालय का आज उद्घाटन रखा गया है। और इंदौर वासी जिस तरह से जाने जाते हैं कि हम लोग सफाई, संस्कार, युवा उत्साह, इस तरह से हर क्षेत्र में प्रथम आने का काम इंदौर वासी करते हैं, तो मेरा आप सभी के माध्यम से समस्त नगरवासी, समस्त इंदौर वासियों, समस्त सनातनी बंधुओं से भी आग्रह है और बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि सभी बड़ी संख्या में युवा, महिला, वृद्ध इस यात्रा में दिल्ली से शामिल हों, गुरुदेव का आशीर्वाद भी प्राप्त करें, और गुरुदेव की जो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो महान और पवित्र संकल्पना है, जो महान यज्ञ है, उसमें हम लोग इंदौर वासी भी अपनी एक सबसे प्रथम आने जैसी आहुति प्रदान करेंगे, तो गुरुदेव का आशीर्वाद भी मिलेगा और हम लोग हिंदू राष्ट्र की ओर एक और अपना पहल एक कदम बढ़ा पाएंगे। कि एक QR कोड हमने जनरेट करा है, चूँकि गुरु महाराज के शिष्य, दीक्षित और उनको चाहने वाले बड़ी संख्या में पूरे देश में और विदेश में फैले हुए हैं, तो उन तक पहुंचना असंभव जैसा है। तो इसलिए हमने QR कोड जारी करा है, जो व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और अन्य अन्य सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग पूरे समाज को जागरण हेतु पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और QR कोड में आपकी आधार कार्ड की डिटेल और अन्य डिटेल जो अभी दीदी हम लोग के बीच में रखेंगी, तो उस डिटेल को भरने पर बागेश्वर धाम गढ़ा से कार्ड आपका जारी होगा, जिस कार्ड के ही माध्यम से आप उस यात्रा में सम्मिलित हो पाएंगे। इंदौर में बागेश्वर धाम शिष्य मंडल ने यात्रियों के पंजीयन के लिए स्थायी और अस्थायी केंद्र स्थापित किए हैं। दीपावली पर शहरवासियों को पीले चावल और मिठाई देकर यात्रा में शामिल होने का आमंत्रण दिया जाएगा। बागेश्वर धाम से जो एक सनातन एकता पदयात्रा संचालित होने वाली है, उसी तारतम्य में इंदौर में आगामी जो गतिविधियां रहेंगी, जिसके द्वारा पूरे शहर के लोगों को इस यात्रा के बारे में जानकारी दी जाएगी और जागरूक करवाया जाएगा, जिसमें शहर के विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जाएंगी। और शहर के अलग अलग क्षेत्रों में बागेश्वर धाम शिष्य मंडल के सभी लोग मिठाई के साथ पीले चावल द्वारा निमंत्रण देंगे पदयात्रा में पधारने हेतु। उसके अलावा सनातन एकता पदयात्रा के लिए कार्यालय का उद्घाटन होने वाले हैं। उसी कड़ी में संतों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए संत सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा।
और युवाओं को जागरूक करने के लिए, अपने से जोड़ने के लिए प्रचार यात्रा भव्य रूप में निकाली जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसकी जानकारी